प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा दूसरा भी चैनल है जिसका नाम है बायो स्टडी पॉइंट, और बायो स्टडी पॉइंट पे सिर्फ बात की जाती है टीजीटी पीजीटी फाउंडेशन कोर्स, साथ में नीट फाउंडेशन और अलग अलग क्लासेस के बारे में चर्चा की जाती है। 9 से 12 तक की क्लासेस दी जाती हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को इसको भी सब्सक्राइब करिए। लेकिन अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड कोई मैटर जानना चाहते हैं, बायोलॉजी में पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी के बारे में कुछ अध्ययन करना चाहते हैं या टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे ट्रस्टेड बैच के साथ जुड़िए। और ट्रस्टेड बैच आपको मिलेगा किस पे? बायो स्टडी पॉइंट पे। बायो स्टडी पॉइंट पे आपकी सारी क्लासेस आपको लिए फ्री में दी जा रही हैं। आप वहाँ से प्रैक्टिस पेपर ले सकते हैं, क्लासेस ले सकते हैं और फ्री में अपने अध्ययन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं ट्रस्टेड बैच का पहला वीडियो आपको मैं देने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सिलेबस एंड सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस में तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें सिलेक्शन प्रोसेस की, सिलेक्शन प्रोसेस में आपने देख लिया होगा, पहले से पढ़ लिया होगा कि 85% मार्क जो आपको दिए जाएंगे तो आपके रिटन नंबर से दिए जाते हैं। 10% आपको कहाँ से दिए जाते हैं? 10% मार्क आपको दिए जाते हैं इंटरव्यू से। बचे हुए 5% मार्क जो आपको स्पेशल एबिलिटी के दिए जाते हैं, जैसे कि आप पीएचडी किए हो तो 2% है, एमएड किए हो तो 1% है, उसी तरह बीएड किए हो तो 1% है। तो यहाँ पे अलग अलग क्लासेस अलग अलग जगह से आपको दी जाती हैं। तो यहाँ अलग अलग वेटेज आपको दिए जाते हैं अलग अलग कोर्सेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस पे अगर हम एक नज़र डालें तो सिलेबस आपका वही है जो 11th और 12th में आपके सिलेबस यूज होते हैं, वही पूरा सिलेबस है। बस अगर आप सरकारी सिलेबस को देखेंगे तो वो आपके सिलेबस एक पैटर्न वाइज दिए गए हैं। यहाँ पे आपके सिलेबस थोड़ा सा इन रेगुलर पैटर्न में आपको दिखाई पड़ेंगे, जो 11th और 12th के अलग अलग बुकों में मिल जाएंगे। ये सिलेबस मैं इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आप यहाँ से पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आप आराम से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक लेकर के पढ़ सकते हैं। अगर आप बेस्ट बुक और सिलेबस के बारे में नहीं देखे हैं, बेस्ट बुक और प्रैक्टिस पेपर वाले वीडियो को नहीं देखें, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, चैनल पर अवेलेबल है। और आप वही बुक मार्केट से परचेज करिएगा जिसमें उसमें चर्चा की गई है। ऐसा नहीं कि मेरा कोई कमीशन है। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको खुद ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मैं आपको सिर्फ बता बस रहा हूँ, बाकी आप सारी चीज़ें जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे पहली यूनिट की अगर हम बात कर लें तो पहली यूनिट से जो कोर्सेस आपको यहाँ पे मिलेंगे वो है आपके डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। आप जानते हैं सिस्टमेटिक एम्स ऑफ कंपोनेंट, बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनी, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मेजर ग्रुप एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन विद इन ईच ग्रुप। यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पे आपसे कहा गया है क्या कि मेजर ग्रुप्स के बारे में आपको चर्चा करना है, ठीक है। उसके बाद जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी, ब्राफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, साइलेंट फीचर ऑफ एनिमल किंगडम, नॉन कार्डेट एंड टू अप टू द फाइलम लेवल एंड कार्डेट अप टू द क्लास लेवल। यानी जो क्लासिफिकेशन आपको डिस्कस करने हैं इसमें, वो क्लासिफिकेशन आपको कहाँ पे डिस्कस करने हैं? नॉन कार्डेट की अगर हम बात कर लें तो मेजर और माइनर फाइला लेवल तक आपको पढ़ना है, जबकि कार्डेट में आपको कहाँ तक पढ़ना है? तो कार्डेट में आपको सेल लेवल कहाँ तक पढ़ना है? क्लास लेवल तक पढ़ना है। यानी जो आपका क्लासिफिकेशन है कार्डेटा में क्लास लेवल तक है, और नॉन कार्डेट में आपका सिलेबस जो है वो कहाँ तक है? फाइला लेवल तक है, जिसमें आपके मेजर ग्रुप्स एंड माइनर फाइला दोनों शामिल किए गए हैं, जिसके बारे में आपको स्पेशली पढ़ना है। कुछ ऑर्गेनिज्म वैसे दिए गए हैं जैसे सिलेंट्रेट के हैं, उसी तरह से उसके क्या कहते हैं इकाइनोडर्म के हैं, मोलस्का के हैं, उसमें आपको उसकी लाइफ साइकिल पढ़ना है, प्लेटोहेल्मिंथेज की लाइफ साइकिल पढ़ना है, ठीक है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा में जैसे उसका प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल पढ़ना है। तो इस तरह से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसकी लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है, उनके कुछ स्पेशल फीचर के बारे में पढ़ना है, एनिलीट के बारे में पढ़ना है, उसको क्या कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस स्पेशल डिटेल अध्ययन करना है जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। सेकंड है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा करनी है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाएंगे तो मार्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस, फ्रूट एंड सीड। यानी यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप एग्जाम में देखे होंगे एग्जाम पैटर्न को, तो आप देखेंगे फ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस से और ख़ास करके फ्लावर और सीड से, फ्रूट से भी आपके प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। मार्फोलॉजी पढ़ना है किसकी? एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में पढ़ना है, ठीक। उसके बाद प्लांट टिश्यू की अगर बात कर लें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ना है, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वास्कुलर बंडल के बारे में पढ़ना है, के कैम्बियल एक्टिविटी पढ़ना, सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं, कई बार पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ वुड्स पढ़ना है। एनिमल टिश्यूज में मार्फोलॉजी, एनाटॉमी ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ अर्थवर्म, कॉकरोच एंड
फ्रॉग, यानी यहाँ पे अगर आप देखें तो जो कॉकरोच की लाइफ साइकिल वहाँ पढ़ना है और कॉकरोच के बारे में पढ़ना है, उसको यहाँ पे चैप्टर में मेंशन किया गया है। अगर आप देखेंगे तो आपके सिलेबस में जो आयोग द्वारा सिलेबस दिया गया है हिंदी मीडियम में, हमने उस सिलेबस को भी अपलोड कर दिया है ग्रुप पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कॉकरोच अर्थवर्म के बारे में पूरी लाइफ साइकिल के साथ साथ इसके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी आपको डिटेल अध्ययन करना है। और किसके पढ़ना है, एनाटॉमी या बोनी फिशेस के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो ग्रुप से पहले जुड़ जाइए, और अगर आपको बायो स्टडी पॉइंट अगर सर्च करना है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। साथ में अगर आप URL पे इसको जा कर के सर्च करेंगे तो आपको एक क्लासेस आपको आराम से मिल जाएंगी। 8004109989 आप आराम से ग्रुप से जुड़ने के लिए, आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए, मेरे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप मेरे उससे क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में नंबर है, फेसबुक से जुड़ने के लिए, व्हाट्सअप से जुड़ने के लिए, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए, ट्विटर से जुड़ने के लिए, सभी जगह पे यही नंबर है। आप इस नंबर के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी यही नंबर है, यूट्यूब से भी जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। तो बात करें यूनिट नंबर 3 की, अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यानी सेल के बारे में आपको पूरी डिटेल स्टडी करना है। साइटोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, सेल थ्योरी, सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियासिस, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। उसके बाद आपको पढ़ना है सेल ऑर्गेनेल, स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, नेचर। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर देखें तो क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। आगे बढ़ जाएंगे तो आपको मिलेगा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, विटामिन, उसके बाद हार्मोन्स एंड स्टेरॉइड, और कैरोटाइप एनालिसिस। आपको कैरोटाइप एनालिसिस आपके सिलेबस में मेंशन किया गया, यहाँ पे भी मेंशन किया गया। ये एनसीईआरटी में ये चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी, एज ए सीरीज के रूप में आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद अगर बात कर लें 4th यूनिट की, तो 4th यूनिट में आपको मिलने वाला है प्लांट फिजियोलॉजी में आपको प्लांट वाटर रिलेशन, इम्बेशन, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, वाटर पोटेंशियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, मिनरल न्यूट्रिशन। यूनिट 4 की अगर बात करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी है। प्लांट इसमें अगर आपको पढ़ना है तो वाटर रिलेशन, ठीक, इम्बेशन, ऑस्मोसिस, प्लाज्मोलाइसिस, वाटर पोटेंशियल, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, मिनरल न्यूट्रिशन। उसके बाद आप अगर देखेंगे फंक्शंस ऑफ माइक्रो एंड मिक्रो न्यूट्रिएंट एंड देयर रोल्स, डिफिशियंसी सिम्टम्स, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, ठीक। उसके बाद अगर आप बढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, लिपिड मेटाबॉलिज्म, फोटोसिंथेसिस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, कार्बन फिक्सेशन, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, यानी कार्बन 3 एंड कार्बन 4 साइकिल एंड CAM प्लांट। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो रिस्पायरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर रिस्पायरेशन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, रिस्पायरेटरी कोएफिशिएंट। उसके बाद आगे एंड फर्मेंटेशन, फिजियोलॉजिकल रिस्पांस टू एबायोटिक स्ट्रेस, सेंसरी photobiology, plant growth regulator and their chemical nature, role and application in agro-horticulture, oxygen, gibberellin, cytokinins, ethylene and ABA यानी एब्सिसिक एसिड, यानी प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ना है। ग्रोथ इंडेक्स पढ़ना है, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है प्लांट ग्रोथ मोमेंट, फ्लावरिंग, फोटो पीरियडिज्म एंड इट्स सिग्निफिकेशन, एंडोजिनस क्लॉक एंड इट्स रेगुलेशन, फ्लोरल इंडिकेशन एंड डेवलपमेंट, वर्नलाइजेशन। इतनी टॉपिक आपको 11th से पढ़नी है। उसके बाद ह्यूमन बायोलॉजी में अगर आप एंट्री करेंगे तो ह्यूमन बायोलॉजी में यूनिट नंबर 5 में क्या दिया गया आपको, तो अगर आप देखेंगे तो मार्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इगेशन, न्यूट्रिशनल एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, PEM इंडिकेशन, ठीक। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग, जॉइंडिस, डायरिया, गैस एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट, पल्मोनरी गैस एक्सचेंज एंड ऑर्गन इन्वॉल्व ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस इन ब्लड, कॉमन रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, अस्थमा, इम्फेसमा एंड ऑक्यूपेशनल रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड इट्स कंपोनेंट एंड फंक्शंस। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, ब्लड ग्रुप एंड RH फैक्टर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट,
डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंजीना पेक्ट्रिस एंड हार्ट फेल्योर। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में आपको पढ़ना है मोड ऑफ एक्सक्रीशन, एमनोटेलिक, यूरोटेलिक, यूरिकोटेलिक, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन एंड रेगुलेशन ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ऑफ ह्यूमन, डिसऑर्डर यूरेमिया, रेनल फेल्योर, रेनल कैलकुली, नेफ्रेटिस। उसके बाद आपको डायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आपको पढ़ना ह्यूमन स्केलेटन, जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स, टाइप ऑफ मसल्स, मैकेनिज्म ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड स्केलेटन मसल्स, डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, रिफ्लेक्स एक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेंस ऑर्गन, आई ईयर एंड ईयर, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन एंड देयर फंक्शंस, हार्मोनल इम्बैलेंस ऑफ डिजीज, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ रिप्रोडक्टिव, स्पर्मेटोजेनेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल एंड ओजेनेसिस ऑफ फीमेल। उसके बाद मेल एंड फीमेल हार्मोन फैक्टर इन्फ्लुएंस स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी, प्लेसेंटल हार्मोन्स, प्रेगनेंसी टेस्ट, चेंज इन द pregnant women's in mammary gland, structure of adult mammary gland, change in mammary gland during puberty, galactoprotein milk, let down, menopause, सेंसेंस। उसके बाद आपको पढ़ना इम्पैक्ट ऑफ एज रिप्रोडक्शन, फेटल एंड एम्ब्रियोनल गोनाड्स एंड जेनाइटल डक्ट, हार्मोनल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट, reproductive health problem and strategy, population explosion, cause and effect, birth control measures, natural method, physical barrier, chemical barrier, hormonal, immunological, surgical method, IUDs, amniocentesis, female feticide, MMR, IMR, MTP, STDs यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इनफर्टिलिटी डिसऑर्डर ऑफ फीमेल, मेडिकल असिस्टेड ह्यूमन रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, GIFT, IVF, GIFT, एम्ब्रियो कल्चर। इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद यूनिट 6 की अगर बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर, स्ट्रक्चरल डिटेल इन एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म एंड इट्स डेवलपमेंट, टाइप एंड फंक्शंस, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट, टाइप ऑफ फ्रूट, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, सेल्फ incompatibility, method of overcome incompatibility, experimental embryology, include pollen strategy and test fertilization, tissue culture। आगे अगर बढ़ जाएं, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में आपको पढ़ना मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंसी, मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, multiple alleles, mutation, spontaneous and induced mutation, physical and chemical mutation, molecular basis of gene mutation, extra chromosomal inheritance, chromosomal mutation, change in chromosome structure and change in the chromosomal number, gene expression, structure of DNA and RNA, DNA fingerprinting, gene mapping, genetic code, chromosome abbreviation, restriction enzyme, nucleotide sequence, कंपेरिजन ऑफ होमोलॉजी। और उसके बाद मॉलिकुलर क्लॉक, जेनेटिक्स ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, एनिमल ब्रीडिंग एंड मेडिसिन, ह्यूमन बिहेवियर, मिसयूज ऑफ जेनेटिक्स, स्टेम सेल एंड जीन थेरेपी। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड को कंजुगेशन, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, टाइप ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजी, इवोल्यूशन बायोलॉजी, कॉस्मिक बायोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ नेचर, नेचुरल सिलेक्शन, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, ओरिजिन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मैन, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, जेनेटिक्स वेरिएशन, पॉलीमॉर्फिज्म, जीन फ्रीक्वेंसी, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, जेनेटिक ड्रिफ्ट, एडेप्टिव रेडिएशन। आगे बढ़ जाएंगे तो आपको मिलेगा बायोलॉजी,
in human welfare, health and disease, pathogen, type of disease, common disease in human, immunity, innate, acquired immunity, passive and active immunity, cell of the immune system and their differentiation, lymphocyte, structure of function of antibodies, antigen, antibody reaction, hormonal immune response, cell mediated immunity, autoimmunity, allergy, immunodeficiency disorder, etiology of HIV, genetics and biochemistry of cancer, drugs and alcohol abuse. उसके बाद है एडिक्शन ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, इल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल, प्रिकॉशन ड्रग्स एंड एल्कोहल एब्यूज इन एडोलसेंस, स्ट्रेटजी ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड enhancement, animal husbandry, management of funds, animal breeding strategy and their types, plant breeding method or release a new varieties, biofortification, single cell protein, tissue culture from osmotic hybridization in human welfare, biogas production, biocontrol agents and biofertilizers. बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी में आपको मिलेगा जेनेटिक इंजीनियरिंग, टूल ऑफ टेक्निक्स, टेक्निक्स ऑफ सेपरेशन एंड आइसोलेशन, डीएनए फ्रेगमेंट, क्लोनिंग वेक्टर, इलेक्ट्रोफोरेंसिस, बायोरिएक्टर, प्रोसेस ऑफ इट्स प्रोडक्ट, टिश्यू इंजीनियरिंग, क्राई प्रिजर्वेशन, फ्यूजन मेथड। ठीक, आगे बढ़ेंगे। डिटेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज, डीएनए, वैक्सीन, एडिबल टेक्नोलॉजी, और उसके बाद है एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, जीएमओ फॉर पेस्ट रेसिस्टेंट आरएनए एंड टीएसआरएनए टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन इन मेडिसिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोडक्ट, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, सीरम एंड यूरिन एनालिसिस, पीसीआर, एलिसा टेस्ट। उसके बाद आपको मिलेगा ट्रांसजेनिक एनिमल एंड देयर फिजियोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रोडक्ट एंड देयर यूज फॉर टेस्टिंग, सेफ्टी, वैक्सीन एंड केमिकल एंड बायोवायरेसी। तो इतनी सारी टॉपिक आपको पढ़नी है जो चैप्टर वाइज आपके एनसीईआरटी में, टॉपिक वाइज आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, सीक्वेंस से दिए गए हैं, आप वहाँ पढ़ सकते हैं। जो मेन पेपर है, जो मेन साइट है, जो मेन साइट का आपको सिलेबस दिया जाता है वो दूसरी तरह का सिलेबस होता है जो आयोग ने निर्धारित किया है, उसके लिए आप अलग अलग बुक में ढूंढेंगे। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी में सारी चीज़ें सीक्वेंस वाइज, पैटर्न वाइज 11th और 12th में दी गई हैं। आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, मॉडल पेपर दे सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़िए। बायो टीजीटी पीजीटी 2020 के फ्री क्लासेस एंड प्रैक्टिस सेट के साथ आपको फ्री में ट्रस्टेड बैच के साथ जोड़ा जा रहा है। तो जरूर ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को ज्वाइन कराइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, नंबर आपको मैंने एक बार रिपीट किया था, फिर रिपीट कर देते हैं। नंबर है 8004109989। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। फिर मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।